अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इंसानों और शैतानों के शर से हमको महफूज रखे। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। वैसे ये बात मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मैं हर वीडियो में कोई ना कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ, जिससे मेरी ऑडियंस को, सब्सक्राइबर को कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो सके और उनकी लाइफ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके और अपनी लाइफ को मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन से बेहतरीन कर सकें। आज की वीडियो उन लोगों के लिए होगी जो हर वक्त परेशानी में रहते हैं, जो हर वक्त किसी ना किसी टेंशन में रहते ही हैं, क्योंकि हर शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ के पीछे होता है। वो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है जो उसको नहीं मिल पा रहा होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, कोई अच्छी जॉब के पीछे होता है या वो ऑलरेडी एक जॉब तो होती है बट उसको एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए या एक अप लेवल पर जाने के लिए कोशिश करता है, या कोई ना कोई अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहता है या लॉस से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन जो उसका बिज़नेस होता है, जो लगातार लॉस की तरफ जा रहा होता है, या कोई अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश में लगा रहता है, किसी की डिवोर्स होने वाली होती है। मतलब इस टाइम बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हर वक्त इंसान परेशान ही में रहता है, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चक्कर में भूल जाता है जो अपना प्रेजेंट टाइम है उसको कैसे एंजॉय करें और कैसे खुश रह के गुजार सकें। अब मैं कुछ टाइम पहले एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि ये जो अज़कार होते हैं, जो हम सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, जब इंसान अल्लाह से ज़्यादा क्लोज़ हो जाता है तो एक टाइम वो परेशानियाँ दूर तो नहीं हो रही होती हैं। मौजूदा वक़्त में, आने वाले वक़्त में ऑफ़ कोर्स अल्लाह ताला उसे दूर कर ही देता है। लेकिन मौजूदा वक़्त में जो परेशानियाँ दूर नहीं हो रही होती हैं, लेकिन जब आप ज़िक्र व अज़कार करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि आप दुरूद इस्तग़फ़ार कसरत से करते हैं, तो अल्लाह से जितना ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, तो अल्लाह ताला आपके दिलो व दिमाग से उन परेशानियों को निकाल ही देता है। यानी कि दिमाग से निकाल देता है, एक्चुअल में वो परेशानी अभी भी दूर नहीं हुई होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहते हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं और अल्लाह आपके दिमाग से उस टाइम वो परेशानी निकाल देता है। उसके अलावा आपको खुद भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को शदीद नापसंद करता है जो हर वक्त परेशानी में रहता है। उसकी वजह ये होती है जब आप मामलात अल्लाह पे नहीं छोड़ते हैं। वैसे ये बात होती है जब इंसान के साथ लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है, या कुछ अचीव नहीं कर पा रहा होता है, या कुछ मिसहैप हो जाता है, तो उसके साथ ये ऑटोमेटिक सी बात है, जब परेशानी में इंसान होता है तो इस चीज़ को हम डिलाई नहीं कर सकते। लेकिन यह चीज़ अल्लाह ताला का नापसंदीदा अमल भी होता है। इंसान लगातार नॉन स्टॉप कई सालों तक, कई महीनों तक उस परेशानी को लेकर शक्ल बनाकर बैठ जाता है और अल्लाह की नेमतों का नाशुक्र करे, बजाय इसके कि कुछ टाइम पे ज़ाहिर-सी बात है इंसान को परेशानी तो होती है, बट उन मामलात को अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब राइट टाइम आएगा, अल्लाह ताला को पता होता है जब राइट टाइम आएगा तो वो चीज़ मैंने उस बंदे को दे देनी है, या हो सकता है वो चीज़ उसके लिए बेहतर ही ना हो। तो इस चीज़ को बेस्ट अल्टरनेट अल्लाह ताला अता कर देता है, और इंसान की फ़ितरत में शामिल है कि जब अल्लाह ताला इंसान को एक चीज़ अता नहीं करता है, लेकिन उसके मुकाबले में अल्लाह ताला कुछ और बेस्ट अता कर देता है, वो इंसान खुद उसी मुँह से अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अच्छा ही हुआ कि अम, मेरी वो मुझे वो चीज़ नहीं मिली, या वो शख़्स मुझे नहीं मिला। अगर वो मुझे मिल जाता तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आज मुझे मिली है, या जिस शख्स के साथ उसकी शादी हुई है, वो मतलब उसको ना मिल पाता।
लेकिन देखो एट टाइम ये भी होता है, आप अपनी महरूमियों को लेके रोते रहते हैं और मौजूदा वक़्त में जो अल्लाह ताला ने आपको दिया होता है, तो उनका शुक्र अदा नहीं करते हैं और रोते ही रहते हैं। और सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि हम हर वक़्त नेगेटिव लोगों के साथ उठते और बैठते हैं और हमारे आस-पास और इर्द-गिर्द के लोगों को देखते हैं, फलाँ शख़्स आगे निकल गया, फलाँ शख़्स की लाइफ़ सेट हो गई, फलाँ शख़्स की शादी हो गई या फलाँ शख़्स की बिज़नेस सेट हो गया है, उसको इतनी अच्छी जॉब मिल गई है। हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को कभी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करें, क्योंकि इस तरह के जो लोग रहते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि सबकी अपनी एक लाइफ होती है, वो अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग खुश रहते हैं और आपका अपना एक मिजाज होता है, आपकी अपनी एक सिचुएशन होती है जिसमें आपको अल्लाह ताला ने रखा हुआ होता है। इसलिए आप जिस हाल में हो खुश रहने की कोशिश करें। हर वक्त परेशान रहने वाला बंदा जो होता है उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी तंग आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो उसकी खुद की एक ज़ात नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और उसके घर वाले वो भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो बेस्ट यही होता है कि जब आप अपना वक़्त या जो अपनी जो भी परेशानी जो मामलात हैं उसको आप अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। बजाय अफ़सोस करने के, पुश करें चीज़ों को। बाय द एंड आप खुद मेंटल टॉर्चर हो जाते हैं, क्योंकि आप अल्लाह को फ़ोर्स नहीं कर सकते। आप इसी आप इसी वक़्त मुझे ये चीज़ अता कर दें, हम कह सकते हैं, हम दुआ मांग सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि हम चीज़ों को सर के ऊपर सवार इस हद तक कर लें कि मरीज़ बन जाएं, डिप्रेशन के शिकार बन जाएं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर के अंदर भी परेशान रहते हैं और घर के बाहर भी परेशान रहते हैं। जब वो फ्रेंड्स से मिलते हैं तो उस वक़्त भी वो परेशान रहते हैं। आपके फ्रेंड्स भी आपसे परेशान होने लगते हैं और तंग आने लगते हैं। फ्रेंड्स भी ये नहीं चाहते कि आप उनकी महफ़िल का एक हिस्सा बनो। अगर आपको रोने का ही बहुत शौक़ है और आपको अपने गमों को शेयर करने का बहुत शौक़ है, तो आप अल्लाह के सामने जाएं, सजदा करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से डिस्कस करें, में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से बात करें। हाँ, एक लॉयल फ्रेंड होना चाहिए जिससे आप डिस्कस करें अपनी परेशानियों का। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि आप अपने लॉयल फ्रेंड का भी दिमाग का दही बना दें और अपना रोना सुना के। आखिर हर शख्स कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है और हर शख्स की लाइफ में परेशानियां होती हैं। हमें लग रहा होता है कि उनकी लाइफ बहुत आसान है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जो बंदा आप तक हर बात शेयर नहीं कर रहा होता है, आप अगर कर रहे होते हो मगर वो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कोई परेशानी नहीं है। तो हर शख्स चाहता है जब वो घर से बाहर सोशलाइज़ करने जाए या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए जाए या उसको एंटरटेनमेंट हो, फ़न हो, ताकि थोड़ी देर के लिए ही सही अपने गमों को वे भूल जाए, परेशानियों को भूल जाए। लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं, अपने गम लेके बैठ जाते हैं, तो वो बंदा ऑलरेडी जंग लड़ रहा होता है अपनी परेशानियों से, उल्टा आपकी बातें सुनकर और आवाज़ार होना शुरू हो जाता है। तो आपसे लोग तंग आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो आपके कितने ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, क्लोज़ वंस क्यों ना हो। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। कोई कितना ही लॉयल क्यों ना हो, अगर वो आपकी बात सुन रहा है या एक लिमिट तक, एक हद तक ही बताएं। अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी बीमारियाँ, अपनी नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं बताएं। हर हाल में खुश रहने की कोशिश करें। अब जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ वक़्त हम कुछ कोशिश कर रहे होते हैं, कोई ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी की शादी की उम्र निकली जा रही होती है या किसी का वीज़ा नहीं लग रहा होता है, किसी की जॉब नहीं लग रही होती है, जो एट टाइम यही चीज़ें होती हैं जब आपको मिल जाती हैं। तो आपने ऐसी भी स्टोरी सुनी होगी कि वो ही शादी जिसके लिए लड़की परेशान थी या लड़का परेशान था, शादी नहीं हो रही थी, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो उसी शादी में उसको या तो मौत के घाट उतार दिया गया या वो डिप्रेशन की शिकार हो गई। वो शादीशुदा ज़िंदगी में भी खुश नहीं है।
कहाँ वो एक तरफ शादी के लिए परेशान थी या परेशान था, जॉब के लिए परेशान था या परेशान थी, बिज़नेस के लिए परेशान था। तो अब वो चीज़ अल्लाह ने उसको दे तो दी है, लेकिन आगे और भी मामलात शुरू हो जाते हैं। मैरिड लाइफ़ को भी हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो वही लोग होते हैं, कहते हैं कि यार इससे तो बेहतर था कि मेरी शादी ही नहीं हुई होती। इससे बेहतर था कि अच्छी जॉब मिल जाती है मुझे। एक जॉब के लिए स्ट्रगल करेंगे, जॉब मिल तो जाएगी बट वहाँ का आपको एनवायरनमेंट पसंद नहीं आएगा, या वहाँ के लोग आपको पसंद नहीं आएँगे, या वहाँ का मैनेजमेंट आपको पसंद नहीं आएगा। तो एक चीज़ मिल जाती है, लेकिन आपको भी चीज़ फेस करना पड़ती है, दूसरी चीज़ भी। तो कोई भी चीज़ इतनी आइडियल नहीं होती, लिहाज़ा किसी भी चीज़ को लेकर कुछ भी चीज़ का मसला हो या कोई बीमारी आ गई है, आपको अल्लाह की आज़माइश समझकर उसे छोड़ देना चाहिए और इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह को राज़ी करें, जो भी मामलात होंगे अल्लाह को अच्छी तरह पता है और अल्लाह ताला जानते हैं, और अच्छे से उस मामलात को अल्लाह ताला हैंडल कर सकते हैं और करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, चाहे बिफ़ोर सिचुएशन देखी जाए, चाहे वो आफ्टर सिचुएशन देखी जाए।